पड़ोसी कह रहे हैं केदार कश्यप जी कि मैं मदद कर दूं क्या करके। यार तो पहले का था, अब तो उस समय तो ये आए नहीं सामने, वो इस समय आए नहीं। और इसके बाद वो नंद कुमार साह जी तो हमारे पार्टी में आ गए थे। अगर ऐसी बात रहती तो हम कर देते हैं, है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो बात खत्म हो गई थी। उस समय इन्होंने कुछ बोला नहीं। और आप इधर उधर की बात छोड़िए, अब काम को काम करने के लिए मौका मिला है, बढ़िया काम करके दिखाइए, है ना। और बहुत उम्मीद है, आप तो शुभकामना है कि मुख्यमंत्री बनिए। ट्राइबल से आ रहे हैं और ट्राइबल क्षेत्र से अच्छे जीत करके आए हैं। दोनों जसपुर क्या बोलते हैं, सरगुजा संभाग से भी और बस्तर से भी। अब आदिवासियों ने समर्थन दिया है तो आदिवासियों को आगे बढ़ाइए। ठीक। सबसे अधिक धान का दाम देने की बात कर रहे थे, किसानों का जनादेश आप लोगों को पिछली बार अभूतपूर्व मिला था, इस बार ऐसा क्या हो गया? समझ से परे है। और जिन क्षेत्रों में पूरा विश्वास था कि समर्थन आएगा, काम भी हुए थे, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में, सिंचाई के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, तो छत्तीसगढ़ के किसान मालामाल और पूरे देश के किसान जो है बेहाल थे। इसके बाद भी किसानों का समर्थन नहीं आना समझ से परे है। और आरक्षण विधेयक में भी ST SC OBC और EWS का अभी तक क्लियर नहीं हुआ। इसके बाद भी लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर समर्थन बीजेपी की तरफ कैसे गया। ये समझ से परे है। ये गड़बड़ी की आशंका है क्या किसमें? लगता तो है, क्योंकि इतना ऐसे अनुमान था नहीं, और कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो अब जो जीते हैं उनको बहुत शुभकामनाएं, बधाई। बढ़िया से संभालें, प्रदेश की सेवा करें और जो जो घोषणा किए हैं उसको पूरा करें। कि जादवी है कि लोगों को कर्जा माफी रास नहीं आया और लोग बीजेपी को वोट कर दिए। ये सरगुजा की लेकिन हाँ, समझ से परे है। आपस में थोड़ा सा तालमेल करके चुनाव लड़ना था, तालमेल की कमी दिखी और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र सफल रहा। तो क्या कांग्रेस अपनी गलतियों की वजह से हारी है? जब कोई चीज़ बुरा होता है तो कई चीज़ मिल करके बुरा होता है। एक तालमेल का कमी, दूसरा बीजेपी का षड्यंत्र, और लोग अपना अपना चलाने के चक्कर में ज़्यादा ध्यान दिए, जिन वजह से इस प्रकार का स्थिति निर्मित हुई है। लेकिन ये तो अब रिजल्ट के बाद इन बातों का कोई महत्व नहीं है ना, औचित्य है। हम लोग हार गए हैं, जनता ने बीजेपी को चुना है। तो भाई बिना ब्रेक का गाड़ी है, अब जिसको चुने उसको भोगना, उसको झेलना तो पड़ेगा। बोल रहे हैं कि भय, आतंक, ये सब की राजनीति चल रही है। हाँ, और सब करेंगे जो उनके एजेंडा में है, और संभलना है सबको। छत्तीसगढ़ की राजनीति अब उत्तर प्रदेश की तरह चलने वाली है क्या? लगता तो है। जिस प्रकार से लोगों का घोषणा और लोगों का स्टेटमेंट आ रहा है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ शांतिप्रिय क्षेत्र है। यहाँ उस प्रकार की न विचारधारा को कोई स्थान है और ना ही वो सफल होंगे। ये नोटा भी हाँ, अब उसमें जैसे आपने कहा, पहले सदस्य जिता के लाना था, इसके बाद उसकी बात होती। और अवसर मिला है महिला बहनों को भी, उनको भी बहुत शुभकामनाएं। अच्छा करें और रिजल्ट दिखाएं काम करके। सर, 22 विधायक जिनकी कांग्रेस ने बिल्कुल हुआ है, और सब लोग जो है अपना अपना चलाने के उसमें एक दूसरे को
निपटाने के चक्कर में सब हुआ है। सब लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक अब चुनकर आ रहे हैं उसका असर है, क्या मान रहे हैं सरगुजा को लेके? जो भी हुआ इसकी इतना उम्मीद नहीं थी कि इतना बुरा होगा। मैम 4-5 सीट हो सकता था, 50-50 हो सकता था, लेकिन एक तरफा मिलेगा ऐसा था नहीं। इसमें हमको षड्यंत्र नजर आता है। महाराज साहब कहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, इस वजह से सरगुजा की सारी इन बातों में कोई दम नहीं है। ये महिलाएं